हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ पलवशा और आप देख रहे हैं रीस्टाइल विद पलवशा। तो जैसा कि मेरा लास्ट हॉल आप लोगों ने देखा होगा और आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अभी ये मैं जो हॉल आप लोगों को दिखाने लगी हूँ इसमें भी बस ऑफिस की और कुछ रूम की चीज़ें हैं जो कि मैंने ली हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत एसेंशियल चीज़ है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा कि हम लोगों का रूम बहुत मतलब कि नॉर्मल साइज़ है रूम का। और जो लॉन्ड्री है वो हमें मतलब नीचे जाकर करनी पड़ती है। जॉइंट हम लोग लॉन्ड्री करते हैं। बहुत सारी लड़कियां रह रही हैं यहाँ पर। सामने भी हमारे है एक लड़की और इस तरह से डिफरेंट फ्लोर्स पर है, तो सब सेम वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो डेज़ हैं हमारे जब लॉन्ड्री करनी होती है, तो उसके लिए हमें चाहिए थी एक बास्केट जिसमें हम अपनी लॉन्ड्री रख सकें। तो वो बास्केट हमें बगैर ढक्कन के मिल रही थी और हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमें समझ नहीं आ रही थी क्या करें। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें देखी, कुछ समझ नहीं आया। तो ये जिपर्स हैं जो कि हमने लिए हैं, ठीक है। इस तरह के ये पाकिस्तान में भी मिलते थे इस तरह के जिपर्स, और यहाँ पर पता नहीं लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं, बट हमने ये जिपर्स लिए हैं। एक ये लिया है, इसमें हम अपने सारे ब्लैक कपड़े रखेंगे। और क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा नहीं होते, हम वीकली वॉश करते रहते हैं, तो इसमें आ जाएंगे। काफ़ी स्पेशियस है, देखें। तो इसमें जो है हम लोग अपने कपड़े जो है वो रखेंगे। इसमें वाइट्स रखेंगे क्योंकि वाइट्स और ब्लैक्स को आप इकट्ठे वॉश नहीं कर सकते। तो ये दो हमने लिए हैं, ये हमारे यहाँ पर हुक्स लगी हुई हैं, उस पर हैंग कर देंगे। और जब हमने लॉन्ड्री करनी होगी तो हमें 3rd फ्लोर से नीचे जाना पड़ता है, ग्राउंड फ्लोर पे। तो फिर हम इसी में कैरी करके ले जाएंगे। हम दोनों बहनें जाती हैं, मशीन लगाती हैं नीचे लिविंग एरिया में, चिल करती हैं और उसके बाद फिर आ जाती हैं। तो ये सेकंड है ये चीज़ जो कि मैंने ली। इसको मैंने देखा और पहली नज़र में ही मैंने कहा कि ये मैं ले रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसमें कितनी सॉक्स के पेयर्स हैं, बट मैंने जस्ट अंदर यूँ ऐसे इसके ऊपर जो है ना गिरा लगी हुई थी, और मैंने ऐसे बीच में थोड़ा सा झांका और एक यूँ करके ऐसे करके थोड़ी सी सॉक्स निकाल के देखी, उसके ऊपर टेडी बियर बना था। तो मैंने कहा बस मैं ये ले रही हूँ। और मैंने आकर जब देखा तो इसमें इतने सारे पेयर्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 10 पेयर्स हैं, तो मैं एक एक करके पेयर आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सारे कलर्स हैं और सारे कलर्स बड़े अच्छे हैं। और इतनी सारी सॉक्स का मैं क्या करूँगी, तो वो मुझे कोई टेंशन नहीं हुई 10 पेयर्स देख के भी, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉक्स पहनती हूँ। मेरे काफ़ी पेयर्स जो हैं वो उधर ही रूम में रह गए हैं। मैंने वॉशिंग मशीन में रखे हुए थे और बस वो फिर उधर ही रह गए हैं। यहाँ पर आकर जो है हमें वॉशिंग मशीन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक ये कलर है मस्टर्ड, ये स्किन कलर, ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन, ग्रीन, स्किन, वो डार्क स्किन था और ये लाइट स्किन है, ये ग्रे और ब्लू, देन दिस टी पिंक कलर, यू कैन से यस टी पिंक कलर, एंड ग्रे। और ये सारे डार्क ग्रे और लाइट ग्रे दोनों हैं इसमें। तो इसमें मतलब कि मुझे कोई कलर ऐसा नहीं है जो ना अच्छा लग रहा हो। तो ये सारे मैं पहनने वाली हूँ। रूम में भी मैं पहनती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा चल चल के फैक्ट्री एरिया में, तो मेरे पाँव में जो है ना बैक साइड में बहुत ज़्यादा पाँव ख़राब हो चुके हैं। तो मैं क्रीम यूज़ करती हूँ, वैज़लिन यूज़ करती हूँ और फिर मैं सॉक्स पहन लेती हूँ और फिर सोने से पहले उतार देती हूँ। तो मैं सॉक्स यहाँ भी यूज़ करती हूँ, ऑफिस में भी यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑफिस में भी बहुत सर्दी होती है। तो नेक्स्ट है ये हैंड क्रीम सेट्स, ठीक है। बाल मेरे बहुत ऑयली हुए हैं क्योंकि मैंने सिरम लगाया, तो मेरे बालों को इग्नोर करें। और ये हैंड क्रीम्स हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने खुद भी नहीं देखी हैं वैसे, काफ़ी चीज़ें मैंने आते साथ खोल कर देखी, बट मैंने हैंड क्रीम्स नहीं देखी। तो अभी देखते हैं कौन कौन सी हैं। ऑलिव फ्रेगनेंस, दिस वन इज़ ऑलिव। रोज़ फ्रेगनेंस, हाँ रोज़ फ्रेगनेंस, ये रोज़ फ्रेगनेंस है। और ये है कैमोमाइल, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही है। एवोकाडो, ये एवोकाडो, मतलब डिफरेंट हैं इसमें और मुझे कुछ चीज़ें प्रोनाउंस भी नहीं करनी आ रही, सो एक्सक्यूज़ मी। तो मुझे तो स्पेलिंग भी गलत लग रहे हैं कुछ चीज़ों के। इंग्लिश टीचर हूँ ना, क्या करूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालती रहती हूँ हर जगह। तो ये हैं हैंड क्रीम्स, इनको मैं यूज़ करूँगी। अभी मैंने रिसेंटली एक हैंड क्रीम लिया है गाइस, सीरियसली आई एम इन लव विद दैट क्रीम। हैंड एंड फुट क्रीम ली थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एंड पे।
और मुझे इतनी वो पसंद आई हैं सीरियसली। अभी इनको यूज़ करूँगी तो पता नहीं कैसी हैं कैसी नहीं हैं, और कुछ मैं अपनी कलीग्स को दे दूँगी, कुछ मैं अपने पास रखूँगी, और सोच रही हूँ एक अपनी बहन को भी दे दूँ। पूछोगी नहीं कौन सी वाली बहन? इकरापी। नहीं यार, इकरापी के लिए मैंने और बहुत सारे गिफ्ट लेकर रखे हैं। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। Oh my God. चलो फिर आपने चीटिंग नहीं ना? फिर तुमने मुझे बताया। मैंने कोई नहीं चीटिंग की ना, मैं देख रही हूँ, इधर नहीं देखो। चलो एक चूज कर लो, देखो कौन सा है। रोज वाली तो नहीं चलेगी? रोज वाली मेरे पास है। सकूरा फ्रेगनेंट पिंक चेक करने दो ना मुझे। पहले मुझे दिखाओ तो सही, ऊपर बना क्या है? हाँ पिंक है। पिंक आ गई है। हाँ। ओ इसको तो मैं स्मेल भी नहीं कर सकती। क्यों? मुझे खोलनी नाक पड़ेगी। बंद है तुम्हारी? हाँ चलो उसकी दोस्त नाक कैसे? बंद। देखते हैं। सकूरा पता नहीं क्या है, जो मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा था ना वो तुम्हारे पास। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, रोमांटिक, बहुत अच्छी है। अच्छी है, ले लो। और अच्छी है? हाँ उसकी बॉटल भी अच्छी है। मुझे नहीं वो आ रही स्मेल तो बिल्कुल नहीं आ रही। एक मिनट एक मिनट, ये वाली इसने चूज किया। ओए नीचे से निकल जाएगी। नहीं निकलती, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट जो है वो है ये ट्रैवल सेट, ट्रैवल किट बोलते हैं इसको, ट्रैवल किट, जो कि मैंने कभी भी बाय नहीं किया है। ट्रैवल किट हमेशा से, मतलब मैं छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, सोचा है। नहीं हमेशा से मैं क्या वो ले लेती थी ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या यार, क्या? आई एम सो ब्लैंक राइट नाउ। क्यों ब्लैंक हूँ मैं बताती हूँ। अभी मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही है क्योंकि हमारे पीछे पड़ गए थे कुत्ते। वो स्टोरी भी मैं आप लोगों को बाद में सुनाती हूँ, बड़ा बुरा हुआ है हमारे साथ। तो ये है, मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि जो मेरे पास छोटे छोटे जार्स कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, जैसे कि मेरे फेशियल किट थी, एक मिनी फेशियल किट थी, ब्यूटीफाई बाय मैविश, कुछ ऐसा करके ब्रांड था, ग्लैम गर्ल बाय मैविश। तो उसका मिनी किट था एक, उसके छोटे छोटे ऐसे करके ना जार्स से थे, उसमें मैं चीज़ें डाल लेती थी, तो कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी मुझे इतनी चीज़ों के लिए ऐसे लग रहा होता है यार, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स कैरी कर रहे होते हैं हम लोग। तो एक ये मतलब हम लोगों ने सेट लिया है। इसके अंदर तो मैं डालने वाली हूँ हैंड वॉश, और इसको ऑफिस में रखने वाली हूँ। तो हैंड वॉश की बॉटल काफ़ी बड़ी है हमारी, इधर पड़ी हुई है, तो इसमें मैं थोड़ा सा हैंड वॉश लेके जाऊँगी ऑफिस में, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता वहाँ पे जो हैंड वॉश होते हैं, बड़ी गंदी स्मेल होती है उनकी। और ये है, ठीक है, ये स्प्रे फॉर्म में है। और ये वाला आ रही है, ये क्या है? अच्छा, इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे और इसमें से जो भी लिक्विड क्रीम जो भी है वो होगा, ठीक है। और इसकी ना एक बड़ी मज़े की चीज़ है, ये देखें, ये मतलब आप कहीं रखते हो, बैग में भी अगर रखना चाहो तो ऐसे प्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक लॉक लगाया हुआ है, अगर आप ये लॉक लगा दोगे तो ये जो है गिरेगा नहीं। और इसके साथ इन्होंने ये दो किट मैंने खोल ली थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ऐसी दिखाती हूँ। एक ये है तेल, और इसके ऊपर लिखा है स्माइल। तो इसके अंदर जार्स हैं, ये छोटे छोटे कुछ भी आप मतलब डाल सकते हो, इवन योर लाइक लोशंस और सनब्लॉक। ठीक है, मेरा साथ दो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट करने में, क्योंकि मेरी ज़ुबान बाकी साथ नहीं दे रही है यार। स्टिकर्स भी थे इसके साथ। अच्छा, इसके साथ ना ये इन्होंने एक स्पैचुला दिया, पता नहीं क्यों दिया। मेरे फेस पे ग्लू लग गई है। ये ग्लू? कौन सी ग्लू? एक मिनट गाइस, ये पागल लड़की ने अपने मुंह पे ग्लू लगा लिया अपने नेल आर्ट करते हुए। अच्छा, इसके साथ ना ये स्टिकर्स थे ट्रैवल किट के साथ, ठीक है, लाइक चुप कर जाओ यार, तुम पंगे लेती रहती हो। अच्छा, इसके ऊपर लिखा है फेशियल क्लिनजर, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, शावर जेल, डे क्रीम, नाइट क्रीम, एसेंस, मेकअप रिमूवर, सन क्रीम, टोनर, बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ में भी लिखी हुई हैं, इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। तो आप इसको इसके ऊपर से रिमूव करके पेस्ट कर सकते हो अगर आप भूल जाओ, आपको भूलने की बीमारी हो मेरे जैसी। तो और मैंने एक स्टिकर्स लिए हैं, ये वाले, ये मैंने ले लिए हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि इनका क्या करूँ। बड़े क्यूट से हैं और ना बड़े, इनका टेक्सचर बड़ा मजे का है। तो तुम अपने तो नेल आर्ट पे लगा लो। जाओ यहाँ से, भागो। दिखाओ मुझे। मैंने बॉटल पे लगाने के लिए लिया। मेरी बॉटल जो है बड़ी ही वो ब्लैक एंड वाइट सी है, ओल्ड वाइब देती है, जो मेरा क्या बोलते हैं उसको, हॉट कप है। तो ना ये बड़े टेक्सचर्ड से बड़े मजे के हैं, उभरे उभरे से। हाँ तो मुझे बड़े क्यूट लगे। मैंने कहा ब्लैक एंड वाइट के ऊपर ना इस तरह के लगे हुए बड़े मजे के लगेंगे, तो ये मैं लगाऊंगी, ठीक है। और अलीशा दिखा तो अच्छा देख लो। अच्छा, अब एक और इशू था हमारा, मतलब मैंने सारी काम की चीज़ें ली हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं ली है कि जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी और मैंने एम ले लिया। ये वाले
तो फिर तुम्हारी नीयत क्यों अड़ी हुई है? अच्छा, तो ये लिया मैंने क्योंकि रूम में ऐसा होता है कि एक ही शीशा है, ठीक है, और बाथरूम में मैं रेडी होना ज़ाहिर है पसंद नहीं करूँगी क्योंकि एसी की कूलिंग नहीं आ रही होती। तो रूम में अलीशा तैयार हो रही होती है और मैं ना अपने छोटे से फेस पाउडर का जो मिरर नहीं होता उसमें रेडी हो रही होती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, तो मुझे ये लेना चाहिए। और इसमें ना ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप जो है ना अपनी ज्वेलरी जो है वो रख सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे मैंने रिंग्स वगैरह रख दी हैं, ठीक है। और ये जो चेन्स है ना वो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं रेडी हो रही होती हूँ मॉर्निंग में तो मुझे डिटेंगल करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए ये सीन है, ऐसा कुछ सीन है ऐसा, ताकि मुझे टाइम मेरा वेस्ट ना हो और इसके ऊपर मैं ऐसे रख दूँ, ठीक है। मिरर में ज़्यादा आप लोगों की तरफ कर नहीं रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिख जाएगा कि मैं कितनी मुसीबत में बैठ के व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो बस कुछ ऐसा सीन है, ठीक है, ऐसा ऐसा। नेक्स्ट है ये टॉवल सेट जो कि मैं खोल चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, इसकी हालत से पता चल रहा होगा आप लोगों को। तो बड़ा सॉफ्ट सा था तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। वैसे तो हमें यहाँ पर टॉवल्स प्रोवाइड किए हैं तो ओसीडी टाइप की चीज़ें होती रहती है, तो हमने कहा कि हम क्यों किसी का टॉवल यूज़ करें, पता नहीं यूज़ दिया उन्होंने या न्यू दिया हो, तो हमें डाउट हो रहा था। तो हम लोगों ने जो है सोचा कि न्यू टॉवल्स ले लेते हैं। तो ये है फेस टॉवल, ठीक है, और बहुत लाइट वेट है, इतने मतलब कि हैवी भी नहीं है। और ये है बाथ टॉवल, ठीक है। नेक्स्ट है ये बड़ा क्यूट सा जो है, मैं दिखाऊंगी फिर बताऊंगी, ऐसे नहीं बताना। तो ये है बड़ा क्यूट सा लिप ग्लॉस और मुझे लगा कि ये कीचेन है, अलीशा को भी यही लगा, बट उसने इसको खोल कर ट्राई कर कर देखा। चलाओ भाई भाई। तो ये इसकी गर्दन को ऐसे घुमा घुमा के खोलना है, ठीक है। ये चीज़ पता नहीं कैसा कलर है, मैंने ले तो लिया, ये पिंकिश ऑरेंज सा कलर है, तो अच्छा है कलर, इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। खुशबू कितनी अच्छी है। अच्छा, तो ये ना मेरी कबर्ड की कीज़ इधर उधर घूमती रहती हैं मेरे बैग में, और क्या बोलते हैं, और ऑफिस की कीज़ भी घूमती रहती हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि अरे इसकी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये लगने किधर है। ये देख रहे हो, इतना छोटा सा ये है देख मुझे। रहे हो, चलो लगा लो। अच्छा गाइस, ये देखें, ये इसके कान में ना सुराख है, एयर पर्सिंग की हुई है इसने, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से कर देना है, ठीक है। ये बैग के साथ हैंग करेंगे और इस बड़ा ही यार क्यूट है ये तो है। तो इसके अंदर कीज लगाऊंगी मैं और फिर इसको बैग के साथ हैंग कर दूंगी, लेकिन ये टन टन होगी मेरे चलते फिरते तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बैग के अंदर रख लेंगे। और एक बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ, सब लोग इसका बाइकआउट कर रहे हैं और हम इसको घर में ले आए हैं, इसलिए मैंने सोचा घर में नहीं रखेंगे, इसको ऑफिस में ले जाएंगे। वैसे ऑफिस के लिए ही लाए हैं। तो ये देखें, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या डेंजरस है, इसमें तो कुछ भी डेंजरस नहीं है। ये मैं ना अपनी ऑफिस चेयर पे रखने के लिए लेकर आई हूँ, और डेंजरस इसमें ये है लाबूबू लाबूबू लाबूबू। बहुत ही मुझे घटिया लगा ये, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि हमें ये कहीं से नहीं मिल रही थी, और जहाँ से मिल रही थी बड़ी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी, और बहुत ही मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, थिक नहीं थी, बहुत ऐसी थी कि एक दो बार बैठने से जो है ना वो ख़राब हो जानी थी। तो इसका स्टफ़ अच्छा है और हमने सोचा कि कुछ नहीं होता, लाबूबू के ऊपर बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको ऑफिस में रखेंगे, ठीक है, रूम में नहीं रखेंगे। तो एक ये मैंने लिया है, ठीक है, और दूसरी है ये आरी की, तो सेम लिया है हमने। और भी कलर्स थे लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ आकर ना सेम लिए हैं, पता नहीं क्या हो गया, हमें जो चीज़ लेते हैं हम लोग सेम ले लेते हैं, इवन ड्रेसेस भी इतने हम लोग सेम ले लेते हैं। तो ये हैं दो लाबूबूज, और छोड़ें, बस क्या बोलूँ, छोड़ें, बस ले लिए, ठीक है। और मुझे अल्लाह ताला पे बहुत यकीन है, कोई नेगेटिव चीज़ जो है वो नहीं होने वाली,
इससे, क्योंकि जब आप मतलब अल्लाह को याद करते हो तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता आपके साथ। मेरा यकीन है, मुझे नहीं पता आप कुत्ते के लोगों पीछे का। पड़े हैं आपके। कुत्ते हाय तब भी अल्लाह को याद करते हैं ना, गलत बात है। ये देखे, अब वो कह रही अल्लाह है पे यकीन रखते हो, चलते आते। तो मैं चल रही थी आराम आराम से, बस करो। मुझे डर लग रहा था वो तुम्हें ना काट ले। अच्छा गाइस, थोड़ी सी स्टोरी तो इसने सुना दी है, ठीक है। मैं आप लोगों को सारी स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या हुआ। हम लोग ना मतलब एक शॉप हम लोगों ने सर्च की ऑनलाइन, मैंने सर्च की और मैंने इसको बोला कि चलते हैं वहाँ ना, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से जो चीज़ें हमारी रहती हैं वो मिल जाएंगी। और इससे बोला कि ठीक है चलते हैं। 5 मिनट की दूरी पर था, ठीक है। हम लोगों ने गए ऑफिस से वहाँ, और ना वहाँ से ना हम लोगों ने जब लोकेशन देखी तो हमारे रूम की दूर थी लोकेशन, बट मतलब कि हम लोग अगर रोड क्रॉस करके जाते ना तो हमें शॉर्टकट पड़ना था। हमने अगर वॉक भी करते ना तो हमने तकरीबन 5 मिनट्स में पहुंच जाना था। तो हम सोसाइटी अपनी एंटर हुए, ठीक है। एंटर नहीं हुए, अभी मेन गेट पे थे सोसाइटी के। तो जब सोसाइटी के मेन गेट पे पहुंचे हैं और ना वहाँ ना एक कुत्ता, और वो भौंकी जा रहा है, भौंकी जा रहा है। हम बोल रहे कि कुछ नहीं होता, भौंक रहा है, क्या हो गया। हम उसको मतलब कि मैंने ऐसा सुना है कि डॉग्स जो है ना, और जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेंस कर लेते हैं आपके डर को। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुत्ते के पास से गुजरे तो बड़े आराम से गुजरो ना, डरने अगर डर लग भी रहा है तो थोड़ा रिलैक्स हो, डीप ब्रेथ्स लो और बस गुजर जाओ, कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, अब हम लोग आराम से गुजर रहे हैं। अब वो कुत्ता इतना ढीठ, ठीक है, वो आया है सोसाइटी के गेट पे, और सोसाइटी के गेट से बाहर निकल के ना उसने ऐसे लगा वो दूसरे कुत्तों को आवाज़ दी है। एक और कुत्ता भागता भागता आया, वो आ रहा है उसके पास, और ना जब वो पीछे भागा है तो वहाँ से 4 कुत्ते और आ रहे हैं, ठीक है। आवाज़ें दे रहा था, लिटरली वो आवाज़ें दे रहा था। और हमें यही लगा कि वो ना और कुत्तों को बुला रहा है। हमारा डर भी बढ़ता जा रहा था। हम सोसाइटी के अंदर एंटर होने लगे, देखा अंधेरे से 4 कुत्ते भौंकते हुए आ रहे हैं, और वो भी उनके साथ, और दूसरी तरफ से और भी कुत्ते आ रहे हैं। उफ, जो हमारी हालत थी, रात का टाइम, और हमें कुछ समझना है। हम कहे कि क्या करें अब, मतलब अंदर तो एंटर, सामने दुकान है, ठीक है, हमें नहीं पता था कि सामने ही दुकान है सोसाइटी के। अब हम कह रहे हैं हम एंटर हों या क्या करें, और मेन रोड है, हम भाग भी नहीं सकते, ठीक है, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रक आ रहे हैं। तो अब हम आराम आराम से चल रहे हैं। मैं तो बड़ी स्पीड में चल के ना आगे चली गई। अलीशा की बैक साइड पर जो है ना एक वही वाला था जिसने सबको इन्वाइट किया था दावत पे। तो अब वो कुत्ता आराम आराम से अलीशा के पीछे आ रहा है और ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है, ठीक है, स्लो मोशन में चल रहा है और ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। और अलीशा के बिल्कुल पीछे था, मुझे तो लगा उसे काट देना। तो मैंने ना कहा रोड क्रॉस करते हैं, कहती ठीक है। हमने देखा इधर उधर गाड़ी तो नहीं है कोई, हमने बस रोड क्रॉस की, ठीक है। और फिर सेकंड रोड थी दूसरी तरफ, वो भी क्रॉस की, और वो इतना ढीठ है, वो फिर भी पीछे आ रहा था, रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और बाकी कुत्ते उसके पीछे पीछे। और हमने क्या किया, हमने स्पीड थोड़ी सी पकड़ी, भागे नहीं, बस चलते रहे। एक हॉस्पिटल नज़र आया, उस हॉस्पिटल में चले गए। उफ, वहाँ जाके सांस ली, और फिर वहाँ पर हमने राइड मंगवाई। सीरियसली हमने राइड मंगवाई, और वहाँ से जो है निकले हैं, और हम लोग जो है ना, मतलब इतनी करीब, हमारा $0.8 बना है मेरे ख्याल से, 0.8 समथिंग डॉलर बना है हमारा रेंट। और हम लोग जो है पहुँच गए हैं। और हमें ये हो रहा था कि वो ग्रैब वाला भी सोच रहा होगा कि इतनी करीब जाना था इन्होंने, और मुझे बुलाया इतनी दूर से, मतलब वो 5 मिनट्स डिस्टेंस से आया और हमें तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगा और हम पहुँच गए। तो बुरा हाल हो गया, पसीनों से मैं भरी हुई थी, ठीक है। और क्योंकि तेज़ तेज़ चल रहे थे और डर था थोड़ा, तो पसीने मेरे बालों में भी आ गए। हालांकि मैं कल नहाई हूँ, ठीक है, रात में, और अभी जॉब से आई हूँ तो मेरी ये हालत है। तो अभी मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, तभी इतना ऑयल आया हुआ है, मैंने ऑयलिंग की नहीं हुई। तो ये थी हमारी सैड स्टोरी। तो भी क्यों आपको सांस स्टोरी सुनाते हुए, अच्छा जी। तो बस ये था मेरा एक छोटा सा हॉल। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है और मेरी स्टोरीज पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मज़े मज़े की स्टोरी सुनने के लिए और मेरे हॉल्स देखने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि अगर मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप लोगों को ज़रूर नोटिफिकेशन आए। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, कि कभी आपके पीछे भी कुत्ता ना पड़े, क्योंकि जो लोग हंस रहे होंगे ना तो फिर उनके साथ भी ये हो सकता है, तो हंसने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाय बाय।